हरे कृष्णा। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वैष्णव भजन जो हैं उनकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि वैष्णव भजन जो है ज़्यादातर बंगाली लैंग्वेज में है और जिनको बंगाली लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो कई बार उनको लगता है कि वैष्णव भजन हम कैसे गाएं, या हमें इनका तो मीनिंग तो पता नहीं है तो इनको गाने में मज़ा नहीं आता। या फिर कईयों को लगता है कि वैष्णव भजन जो हैं उतने इंजॉयबल नहीं है जितने कि दूसरे जो भजन होते हैं वो हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो वैष्णव भजन है उनका बहुत ही डीप मीनिंग होता है जो सीधा आपको कृष्ण से जोड़ देता है, जो आपको सीधा गुरु परंपरा से जोड़ देता है। राइट। तो इसलिए आज से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि आप लोग वैष्णव भजन सीख सकें और उनके मीनिंग को पहले जान सकें, तो आपकी एक श्रद्धा बनेगी कि हाँ हमने भी वैष्णव भजन सीखने हैं जो इतने हैवी मीनिंग्स के साथ हैं, जिनका मीनिंग इतना रिच है। राइट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम वैष्णव पदावली बुक आप ले सकते हैं इस्कॉन के किसी भी टेम्पल से, और वहाँ पे जो फर्स्ट भजन है वो लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, एसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद। कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना, ये इसका शीर्षक है। शुक्रवार 10 सितंबर 1965 अटलांटिक महासागर के मध्य अमेरिका जा रहे जहाज पर बैठे हुए श्रील प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, आज जहाज बड़ी सुगमता से चल रहा है, मुझे आज बेहतर लग रहा है, किंतु मुझे श्री वृंदावन तथा मेरे इष्ट देवों श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ और श्री राधा दामोदर से विरह का अनुभव हो रहा है। मेरी एकमात्र सांत्वना श्री चैतन्य चरितामृत है, जिसमें मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अमृत चख रहा हूँ। मैंने चैतन्य महाप्रभु के आदेशा अनुगामी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश कार्यान्वित करते हुए ही भारत भूमि को छोड़ा है। कोई योग्यता ना होते हुए भी मैंने अपने गुरुदेव का आदेश निर्वाह करने हेतु यह खतरा मोल लिया है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उन्हीं की कृपा पर पूर्णतया आश्रित हूँ। 3 दिन पश्चात 13 सितंबर 1965 शुद्ध भक्ति के इस भाव में श्रील प्रभुपाद ने निम्नलिखित प्रार्थना की रचना की। कृष्ण तब पुण्य बे भाई, कृष्ण तब पुण्य बे भाई। तो ये जो प्रार्थना है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई, तो अभी हम पढ़ेंगे इसकी ट्रांसलेशन। हे भाइयों, मैं तुमसे निश्चित रूप से कहता हूँ कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से पुण्य लाभ की प्राप्ति तभी होगी जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगी। शची पुत्र चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय शिष्य मद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृष्ण सेवा अतुलनीय है। वे ऐसे महान सद्गुरु हैं जो सारे विश्व के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति बांटते हैं। उनकी बलवती इच्छा से भगवान गौरांग का नाम पाश्चात्य जगत के समस्त देशों में फैलेगा। पृथ्वी के समस्त नगरों व गांवों में, समुद्रों, नदियों आदि सभी में रहने वाले जीव कृष्ण का नाम लेंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की अतिशय कृपा सभी दिशाओं में दिग्विजय कर लेगी, तो निश्चित रूप से पृथ्वी पर आनंद की बाढ़ आ जाएगी। जब सब पापी दुष्ट जीवात्माएं सुखी होंगी, तो वैष्णवों की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मेरे गुरु महाराज ने मुझे इस अभियान को पूरा करने की आज्ञा दी है, यद्यपि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मैं तो अति दीन व हीन हूँ। अतएव हे नाथ, अब मैं आपकी कृपा की भिक्षा मांगता हूँ, जिससे मैं योग्य बन सकूं, क्योंकि आप तो सभी में सर्वाधिक प्रवीण हो। यदि आप शक्ति प्रदान करो तो गुरु की सेवा द्वारा परम सत्य की प्राप्ति होती है और जीवन सार्थक हो जाता है। यदि वह सेवा मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाता है और सौभाग्य से उसे आपका संग मिल जाता है। हे भगवान,
मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे चिर साथी हो। आपको भुलाकर मैंने जन्म जन्मांतर माया की लाठियां खाई हैं। यदि आज मुझे सुयोग पुनः प्राप्त हो जाए तो मेरा आपसे पुनर्मिलन अवश्य होगा। हे भाई, तुमसे मिलकर मुझे फिर से महान सुख का अनुभव होगा। भोर बेला में मैं गोचारण हेतु निकलूंगा। व्रज के वनों में भागता खेलता हुआ मैं आध्यात्मिक हर्षों उन्माद में भूमि पर लौटूंगा। आहा, मेरे लिए वह दिन कब आएगा। आज मुझे तुम्हारा स्मरण बड़ी भली प्रकार से हुआ। मैंने तुम्हें बड़ी आशा से पुकारा था। मैं तुम्हारा नित्य दास हूँ और इसलिए तुम्हारे संग की इतनी आशा करता हूँ। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे बिना मेरा कोई अन्य गति नहीं है। हरे कृष्णा। तो ये था वैष्णव पदावली का पहला भजन, जिसमें हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद, जो कि भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, किस प्रकार वो जब अमेरिका जा रहे हैं तो कैसे वो भगवान पर पूर्णतः आश्रित हैं और किस प्रकार वो अपने आप को इस लायक ही नहीं समझते कि वो कुछ कर पाएंगे, है ना। कई बार हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत शुद्ध भक्त बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद भी अपने आप को बहुत ही निमन मान रहे हैं। तो इस तरह के जब हम भजन सुनते हैं, उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम भक्ति में आगे किस प्रकार बढ़ सकते हैं और किस प्रकार हम भगवान का आश्रय ले सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं सुनने के बाद, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम तत्सत।